गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कल हमने हनीकॉम टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया, जिसमें हमने पढ़ा कि एक राजा था जो 3 बातें जानना चाहता था। उन 3 प्रश्नों का उत्तर यदि उसे मिल जाता तो वो कभी भी असफल नहीं होता। उसके 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि उसे कौन से काम करने चाहिए, किन लोगों को महत्व देना चाहिए, किन लोगों की बातें सुनने चाहिए, और लास्ट उसका एक क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है। तो 3 बातें उसको जाननी थी, जिसे उसने अपने राज्य के लोगों से जानना चाहा, परंतु उसको सही उत्तर नहीं मिला। इसलिए वो एक हर्मिट के पास गया। हर्मिट जो था वो केवल साधारण लोगों से मिलता था, इसलिए राजा ने साधारण लोगों के कपड़े पहने और अपने बॉडीगार्ड और घोड़े को वहीं छोड़कर उससे मिलने अकेला जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा जो है हर्मिट की झोपड़ी के पास आता है, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। वो देखता है कि हर्मिट जो है उसकी झोपड़ी के सामने जो है क्यारी बना रहा है, ज़मीन खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। वो राजा को अभिवादन करता है और अपना काम जारी रखता है, खोदना जारी रखता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट जो था बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली। और वो जैसे काम करता, जैसे जैसे खोदता, उसकी सांस जो है फूलने लगती, वो तेज़ी से सांस चलने लगती। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा जो है हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि सही समय पर सही काम कैसे किया जाए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, कौन से लोग मुझे रखना चाहिए। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से मामले हैं जिसके ऊपर मुझे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट जो है राजा को सुनता है, उसकी बात सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, किंतु कुछ नहीं कहता। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना खोदना जारी रखता है। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो, सेड द किंग, राजा कहता है। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे फावड़ा दो और तुम्हारी जगह पर काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, धन्यवाद हर्मिट उसको कहता है। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना स्पेड देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह खुद जमीन पर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, अब जब राजा 2 क्यारियां खोद देता है, stopped and repeated his questions, वह रुक जाता है और अपने प्रश्नों को फिर से दोहराता है। The hermit gave no answer, hermit कोई भी उत्तर नहीं देता, but stood up, खड़ा हो जाता है, stretching out his hand, अपने हाथ फैलाता है, for the spade, spade के लिए, and said, और कहता है, now you rest and let me work, अब जाओ तुम आराम करो, मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig, किंतु राजा उसे स्पेड नहीं देता है और खोदना जारी रखता है। 1 hour passed, then another, 1 घंटा गुजरता है, फिर दूसरा। The sun went down behind the tree, अब सूर्यास्त का समय हो गया, सूर्य जो है पेड़ों के पीछे अस्त होने लगता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिरकार राजा जो है अपना फावड़ा ज़मीन पर फेंक देता है, मतलब गाड़ देता है, और कहता है, आई कैम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास जो है अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, यदि आप आंसर नहीं दे सकते तो मुझसे कहिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, देखो कोई यहाँ दौड़ा हुआ आ रहा है, भागते हुए आ रहा है, हर्मिट ने कहा। फर्स्ट इसका पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट पार्ट को भी आज हम स्टार्ट करते हैं। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, और राजा मुड़ता है और देखता है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है उनकी तरफ ही दौड़ता हुआ आ रहा है।
His hands were pressed against his stomach. वह अपने पेट को दबाए हुए है उसके हाथों से. From which blood was flowing, जिसमें से खून बह रहा है, खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वह राजा तक पहुंचता है, बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा जो है उसके कपड़े हटाता है और देखता है कि उसके पेट पर एक गहरा घाव है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ. राजा उस घाव को धोता है और अपने रुमाल से साफ ढक देता है. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. किंतु खून जो है बहना नहीं रुकता. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped. और राजा फिर से उसकी ड्रेसिंग करता है, फिर से पट्टी बांधता है उसके घाव पर जब तक कि खून बहना रुक नहीं जाता और आखिरकार खून बहना बंद हो जाता है. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग. अब वो जो घायल व्यक्ति था अब कुछ अच्छा महसूस करता है और कुछ मांगता है. टू ड्रिंक, पीने के लिए. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा जो है उसे फ्रेश वाटर देता है. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. अब इस समय तक जो है सूर्यास्त हो चुका था और हवा ठंडी चल रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. राजा जो है हर्मिट की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले जाता है एंड ले क्वाइट और लेटा एंड लेड हिम ऑन द बेड. और उसे बिस्तर पर लेटा देता है. द मैन क्लोज्ड हिज आइज. आदमी अपनी आंखें बंद किए होता है एंड ले क्वाइट और चुपचाप लेट जाता है. द किंग डाइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. राजा भी जो है अपने काम से थक जाता है. ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और राजा वहीं लेट जाता है फर्श पर और सो जाता है पूरी रात वहीं पर. When he awoke, जब जागता है, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. जब वो जागता है फिर वो देखता है आश्चर्य से वो कहाँ है. और फिर उसे और आश्चर्य होता है जब वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है उसी के पास लेटा हुआ था. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस. जो दाढ़ी वाला व्यक्ति अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहता है. व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक. और जब राजा जागता है. व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक. और वो देखता है तो राजा जो है जागा हुआ था. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. मैं नहीं जानता कि तुम किस लिए माफ़ी मांग रहे हो. राजा ने कहा. यू डू नॉट नो मी. तुम मुझे नहीं जानते. बट आई नो यू. किंतु मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सॉर रिवेंज ऑन यू. कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जो तुमसे बदला लेने आया था. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला था और मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मैं जानता था कि तुम जो है हर्मिट की झोपड़ी में अकेले जा रहे हो. एंड आई मेड अप माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मैंने ऐसा प्लान बनाया था कि जब तुम अपने घर अकेले लौटोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. किंतु दिन गुजरता गया किंतु तुम नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. इसलिए मैंने अपने आप को छुपा लिया, एक जगह पर छिप गया. एंड आई कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी. किंतु जब मैं बाहर आया तो तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. मैं उनसे बच गया जैसे तैसे. किंतु मैं मर जाता यदि तुम मेरे घाव की ड्रेसिंग नहीं करते. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई. नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज
योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी, मैं जब तक भी रहूँगा जिंदा, मैं आप सेवा करूँगा तुम्हारी एक विश्वसनीय नौकर के रूप में, सेवक के रूप में, और यही आदेश मैं अपने बेटे को भी दूंगा, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।